आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाज़रीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजल रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी अपना मार्जिन रखा, तो सब इसमें से ज्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए इतनी बड़ी कमाई होती है, एक्सटेंशन मिल जाए किसी आदमी को तो मुल्क अगले टर्न्योर के लिए उस आदमी की मुट्ठी में आ जाता है पूरा मुल्क। वो स्याह और सफेद का मालिक बन जाता है। वो जो चाहता है वो करता है। ये कारोबार बंद कर दो, ये वाला चला दो, जो चाहता है इस मुल्क से ताल्लुकात बना लो, इससे बिगाड़ दो, जो चाहता है वो। ये वज़ीर आज़म वगैरह सदर पाकिस्तान सारी कठपुतलियां हैं, ये लटरम पटरम होते हैं पाकिस्तान में। फिलहाल जो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है उसका इमरान खान जैसा हाल करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पहली दफा इनको टक्कर के लोग मिले, ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो सारे अपना अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं और अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो भी काम ये करते हैं काम उल्टा हो जाता है। मौजूदा हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए इन्होंने कितना क्रेडिट लिया। जब आप क्रेडिट लेते हैं किसी चीज का तो उसमें जो खराबी पैदा होती है उसकी जिम्मेदारी भी फिर आपको लेनी होती है। यानी कोई काम हो रहा है तो आप कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है, ये मैंने किया है, और जैसे इसके अंदर खराबी पैदा हो जाए तो आप चुप करके नहीं बैठ सकते, फिर आपको ये भी कहना पड़ता है कि ये बुरा हुआ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो अब शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को, जिन्होंने इसका बहुत क्रेडिट पाकिस्तान में लिया और सबको कहा कि ये क्रेडिट हमें दें, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें भी की कि जनाब गजा में जंगबंदी करवाई है, अब वो जिम्मेदारी भी लें जो इस वक्त कत्लेआम गजा में हो रहा है। यानी जो इतलात आ रही है उसमें 300 से ज्यादा फलस्तीनियों को जंगबंदी के बाद से अब तक निशाना बनाया है इसराइल ने, और लगभग 80 मरतबा हमले किए गए हैं, जिनमें 20 मुकामात पर फिदाई हमले किए गए हैं, यानी हवा से मिसाइल दागे गए। ये इस वक्त गजा में हो रहा है। जो इमदादी सरगर्मियां चंद घंटों के लिए शुरू हुई थी या चंद दिनों के लिए कि जनाब तमाम जो इसराइली हैं जिनको कैद किया था हमास ने वो वापस मिल जाएं, लाशें वापस मिल जाएं, तो जब तक वो मिल रही थी तब तक इमदाद खुली हुई थी। साथ ही इमदाद बंद कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि अब गजा को फिर जहन्नुम बना देना चाहिए, उनके वजीर ने कहा। तो अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें ना पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ये सब लोग जो कह रहे थे कि बिगिनिंग से यानी शुरू से हम ट्रंप के साथ हैं, अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया और उससे पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब गजा में बमबारी हो रही है, वहां पे देखा कहां बमबारी हो रही है, गजा में बमबारी हो रही है, लास्ट नाइट भी हुई है, अभी हो रही है। तो जब ट्रंप को हकायक बताया तो ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा जी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अभी कोई जवाब था नहीं, उसने खुद लाइलमी का इजहार किया, लेकिन आप चीजों में पर्दा तो नहीं रह सकता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।